और अभी भी देखिए कितनी गुरु बहन पंखा झल रही हैं ऐसे ऐसे। महादेव के बारे में भी साहब ने कहा कि ये हम सब जो दुनिया के लोग हैं ना, इस दुनिया का ज्ञान ऐसा ही ज्ञान है कि हम शिव को जितना जानते हैं, कोई कहता है शिव पंखे जैसा है, कोई कहता है खंभा जैसा है, यानी जिसको जो रूप में मिला शिव, उसने शिव को वही नाम दे दिया। दुनिया के लोगों ने, धरती के लोगों ने शिव को नाम दिया महाकाल, महामृत्युंजय, महायोगेश्वर, महाऔढ़ेश्वर, शमशानी निहंगी और उमा के पति का भी भजन ही सुन रहे थे हम लोग, चर्चा भी सुन रहे थे। हे नीलम तोहरो सजनवाना, सुन रहे थे हम लोग। दीदी नीलम आनंद जी का नाम लिया जा रहा था कि हे नीलम तोहरो सजनवा ना, तोहरो सजनवा कुछ वो न बुझो, ओ घर ढरनवा ना। ये गौरा के लिए है और सही बात है। कैसे है वो ओढ़र धरनवा? शिव के तत्व को जब हम नहीं समझ पाए तो हम शिव के शिष्य के तत्व को समझ पाएंगे? अगर वो हमारे नजदीक ना आना चाहते तो हम साहब भैरवानंद जी का दर्शन इन आंखों से नहीं कर सकते थे। अगर वो हमारे पास हमको न बैठाते तो हम उनकी वाणी को सुनने की क्षमता हमारे इन कानों में नहीं थी। लेकिन उन्होंने बैठाया, दुनिया के लोगों को सुनाया, शिव का संदेश दिया, शिव की तरफ चलने का रास्ता दिखाया। ऐसा रास्ता, ऐसा राजमार्ग बनाया जिस पे दुनिया के सारे लोग चल सकते थे। तो उसमें एक घटना है तो बहुत सारी, असंख्य घटनाएं, न तो कागज उतनी बड़ी है, न तो कलम उतना है, न तो स्याही उतनी है कि उनकी सारी घटनाओं को, उनके जीवन को कोई लिख सके। इतना तो किसी के पास कागज कलम स्याही नहीं है। लेकिन यहीं बगल में एक जिला है मधेपुरा, वहाँ के एक पुराने गुरु भाई हैं हरि बाबू साहब, आए थे उनके घर और मैं उस समय उस संयोगवश उस यात्रा में शामिल नहीं हो पाई। जब साहब लौट कर आए तो साथ गए गुरु भाइयों ने कहा कि साहब को भी समझना बड़ा मुश्किल है। तो हम लोग पूछते थे, अगर नहीं जा पाते थे तो पूछते थे क्या हुआ, कैसे हुआ, साहब ने क्या कहा, लोगों ने क्या कहा। तो गुरु भाइयों ने बताया कि साहब कुर्सी पे बैठे थे, कुछ गुरु भाई लोग इधर खड़े थे, कुछ गुरु भाई बहन इधर खड़े थे। अब साहब यहाँ बैठे हैं तो कोई उधर से गुजर नहीं रहा है, लेकिन एक काम आ गया तो एक गुरु भाई बाईं तरफ से दाईं तरफ जाने लगा। तो जब वो गुरु भाई जाने लगे तो उनको लगा होगा ना कि साहब बैठे हैं तो प्रणाम कर लेते हैं, तो वो गुजरते गुजरते साहब को प्रणाम करने लगे। तो साहब हमेशा कहते थे कि जानती हो, हर जिला के लोग अलग अलग तरह से प्रणाम करते हैं, सबका अपना अपना स्टाइल है। तो सहरसा का क्या है, तो सहरसा का ऐसे है। साहब कहते थे कि सहरसा के लोग ऐसे प्रणाम करते हैं। तो गुरु भाई ने साहब को प्रणाम किया। साहब बैठे शांत थे, जैसे ही देखा कि प्रणाम कर रहा है बिगड़ गए, पूरा बिगड़ गए। गुस्सा होके बोलने लगे कि इतने प्रेम से, इतना बढ़िया से हमको प्रणाम कर रहे हो, इतना से तो महादेव को प्रणाम करते ना, इस भाव से महादेव प्रणाम करते तो महादेव ही मिल जाते। अब दूसरे गुरु भाई लोग तो देख रहे थे, वो गुरु भाई तो बेचारा चेहरा नीचे करके चुपचाप चला गया। कुछ देर के बाद दूसरे गुरु भाई को भी उधर जाने का काम पड़ा। अब पहले का हाल तो उसने देख लिया था कि क्या हुआ था पहले के साथ। तो जब दूसरे गुरु भाई जाने लगे तो उन्होंने साहब को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि पहले का हाल देखा था ना, अभी अभी तो डांट पड़ी थी। तो बिना प्रणाम कर किए जाने लगा। साहब फिर बिगड़ गए, साहब फिर बिगड़ गए। उन्होंने कहा कि जो मुझको प्रणाम नहीं कर सकता है वो महादेव को क्या प्रणाम करेगा। देखिए
ये तो शिव के शिष्य का तत्व है जो हम शरीर में आए लेकिन हम आप नहीं जान सके। तो ये शिव को गुरु बनाने की बात, शिव के तरफ चलने की बात और तीनों सूत्र करने की बात साहब हरिनानंद जी ने जो बताया है जगत के लोगों को, इस बात में शिव से जो उतरी हुई ऊर्जा है उनमें, अगर हम उनके आंखों के अनुसार, उनकी सोच के अनुसार, उनके सपने के अनुसार इस काम को करते हैं, इन तीनों सूत्रों को करते हैं, तो जानते हैं वहां न तो मेरी ताकत काम करेगी न आपकी, वहां काम करेगी स्वयं उन्हीं की ऊर्जा, उन्हीं की ताकत। क्योंकि उन्होंने कहा कि जहां भी मेरे विचार जाते हैं मैं ही तो जाता हूं, लेकिन हमको याद रखना होगा कि ये विचार उनके हैं। क्योंकि जब जगत में हम जाते हैं तो बहुत जगह ऐसा भी होता है कि सामने वाले को लोग पकड़ लेते हैं, ये भैया यही हमको जोड़े हैं, ये दीदी यही हमको जोड़ी हैं, तो मेरे लिए तो सब यही न है। लेकिन मेरी जिम्मेदारी क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है उस समय, कि हमको बताना पड़ता है कि नहीं भैया, ये वाणी है साहब हरिनानंद जी की, जो शिव ने खुद उनमें उतारी और जगत के लोगों के लिए उतारी है। मेरा काम बस है संदेश वाहक का। जैसे कोई डाकिया डाक लेके आ जाता है, चिट्ठी लेके पहुंचाता है, चिट्ठी लिखा कोई और है, पहुंचेगा कहीं और, बस हमको पहुंचाना है, इतना ही है हम लोग का काम। तो याद रहे कि सड़क पे चलते थे हम, जैसे कोई सांप सड़क पे चलता है तो लोग डर जाते हैं और लाठियों से उसको मार मार के भगा देते हैं, लेकिन उसी सांप को गलती से भी अगर वो शिवलिंग पे चला जाता है तो उसकी पूजा होती है। हमारी आपकी भी वही स्थिति है। शिव की बात करते हैं तो पूजा होती है, शिव की बात करते हैं लोग सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं। जिस दिन अपनी बात कहने लगेंगे कोई प्रणाम नहीं करेगा, कोई प्रेम नहीं करेगा। तो मेरे गुरु शिव की बात, आपके गुरु शिव की बात लोगों तक इस जीवन में हम पहुंचा सके, दीदी नीलम आनंद जी के सपने को पूरा कर सके। उनकी आंचल की छाया क्या अभी इस मैदान में नहीं है? क्योंकि कल तक तो इस मैदान में बहुत धूप थी, आज ये छाया कैसे हो गई है? कल तक तो बहुत धूप थी। आइए, अगर हम लोग कोई जिज्ञासा है तो उस पर भी थोड़ी देर बात करते हैं। ये कार्यक्रम एक दिन खत्म हो जाएगा, आज ही खत्म हो जाएगा, आप भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, फिर न जाने कब आना होगा भी कि नहीं, कोई नहीं जानता। यह जीवन कागज की पुरिया, बूंद परे घुल जाना है। मौत की एक बूंद कब पड़ेगी, कब हम एक दूसरे से इस शरीर में विदा ले लेंगे, कोई नहीं जानता। लेकिन मेरी अंतिम सांस, मेरे जीवन का अंतिम क्षण मेरे साहब के संकल्प को पूरा करते हुए गुजरे, मेरे गुरु की दया को खुद भी और दूसरों को भी अनुभूत कराते हुए गुजरे। माँ नीलम आनंद जी के जीवन में पूरे समर्पण को चरितार्थ करते हुए गुजरे, इसकी ही कामना है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं। स्थानीय गुरु भाई गुरु बहनों के द्वारा एक जिज्ञासा आई है कि क्या भगवान शिव की शिष्यता, क्या भगवान शिव की शिष्यता अन्य गुरुओं की शिष्यता से भिन्न है या एक ही है? शिव की शिष्यता, हाँ, भगवान शिव की शिष्यता अन्य गुरुओं, जो पहले पूर्व के शरीरी गुरु आए, उन गुरुओं की शिष्यता से भिन्न है या एक ही है? भगवान शिव की शिष्यता और अन्य गुरु जो आए, गुरु या सदगुरु शरीर में जो आए, उनकी शिष्यता दोनों अलग है या एक ही है? जिज्ञासा ये है, यही है ना? जिज्ञासा में ही अंतर स्पष्ट है।
भगवान शिव की शिष्यता और गुरु या सदगुरु की शिष्यता, इतना भारी अंतर है, इतना भारी अंतर है कि इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। मतलब इतना बड़ा अंतर है। जिस भगवान शिव की शिष्यता की बात की जा रही है, उनकी इच्छा में ये बल है कि कितनी सृष्टि बनती है और टूटती है। पल प्रतिपल ये दुनिया टूट रही है, बन रही है। उनकी इच्छा में इतना बल है। शिव चाहें तो अहेतुकी होती है उनकी दया। वो जब चाहें जिसको शिव बना दें, जब जो चाहे जिसको दे दें, कुछ भी दे सकते हैं वो। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। त्रिभुवन मतलब देवलोक, मृत्युलोक, नागलोक, यानी देवलोक हो गया जो आकाश के ऊपर एक जो है, धरती मृत्युलोक, धरती के नीचे जो पाताल लोक है यानी नागलोक। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तीनों भवनों के, तीनों त्रिभुवन के तुम क्या हो? गुरु हो। और बाकी क्या है? हैं गुरु वो भी हैं, लेकिन क्षमता का अंतर है। आवेश है और गुरु में भी है। वो भी शरीर से रह के भी आपको हमको शिव की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा लंबा रास्ता है, बहुत शक्ति युक्त भक्ति करने का रास्ता है। लेकिन शिव के साथ ऐसा नहीं है। शिव के साथ ऐसा है कि वो है क्या? आवेश रहित आवेश। अभी मैंने जैसे इस माइक का ये तार है, इस तार को मैंने अपने हाथों से पकड़ रखा है, लेकिन इस तार के अंदर एक ऐसा करंट दौड़ रहा है, अगर उससे मेरा हाथ सट जाए तो यहीं के यहीं खत्म हो जाएंगे। लेकिन रबड़ चढ़ी हुई है, तो हम इसको घुमा रहे हैं, इसको हाथ में रखे हुए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चा भी आके इस पे पैर से रौंद सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शिव आवेश रहित आवेश है। भगवान शिव की शिष्यता जगत के किसी भी जीव में भेद नहीं कर सकती। सारा आवेश रहते हुए भी वो अपने आवेश को एक रबड़ चढ़ाए हुए हैं, ताकि उनका शिष्य उन तक पहुंच सके। नहीं तो शिव तक तो हम पहुंच नहीं सकते हैं। और शिव की शिष्यता पूरे जगत के लिए है, यानी उसमें सारे लोग आते हैं, सारे जीव, सारे जंतु, सब के सब आते हैं। लेकिन शरीरधारी गुरु के साथ या सदगुरु श्रेणी तक के साथ ऐसा नहीं है। उनकी अपनी पसंद नापसंद है। सदगुरु श्रेणी के भी लोग अगर हुए हैं तो उनकी भी कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो उनको नहीं पसंद है, तो वो कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम को छोड़ के आना होगा, ब्रह्मचारी बन के आना होगा, मांस मछली छोड़ के आना होगा, यानी कि पवित्र होके आना होगा। कुछ न कुछ उनका अपना एक दायरा बना हुआ है कि इस दायरे में तुम आओगे तो हम तुमको शिव की तरफ लेकर जा सकते हैं। लेकिन भगवान शिव की शिष्यता वो कहती है, कुछ नहीं आता है तुमको तब भी, पवित्र हो या अपवित्र हो तब भी, अमीर हो गरीब हो, अलग जाति के हो, अलग धर्म के हो, मतलब कोई भी अंतर अगर आपके मेरे बीच है इस धरती पे, लेकिन शिव के सामने ये सारी संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। इसीलिए शिव जगत के गुरु हैं। जगत के गुरु और बाकी गुरुओं में कोई तुलना ही नहीं है सब शिष्यता ही, रास्ता सब जाके वहीं मिलता है। लेकिन शिव जब स्वयं गुरु हो जाए, तब फिर जब सूरज खुद निकल जाए तो सारे तारे छिप जाते हैं। नहीं, सूरज की रोशनी के बाद तारे नहीं दिखते, सूरज की रोशनी ही दिखती है। किसी व्यक्ति के चित्त में, किसी व्यक्ति इंसान के शरीर में जो आया है, उसके मन में अगर शिव बस जाए, उसके चित्त में एक ऐसा ज्ञान का सूरज दीप्यमान होता है जो जग को रोशनी से भर देता है। मन उजियारा जब जब छाए, जग उजियारा होए।
मन में किसी के उजियारा आ गया है तो उसके मन के उजियारे से ये जग उजियारा हुआ है और साहब हरिदानंद जी के मन का अंधेरा दूर हुआ। शिव उन्हीं के मन में प्रवेश कर गए तो उनके मन से जुड़ के हमारे मन का अंधेरा भी दूर हुआ। हमारी क्षमता कुछ नहीं, लेकिन अगर एक पतला सा तार भी उसमें अपने को जोड़ ले तो उस तार की में भी वही रोशनी आ जाती है। रोशनी सबकी एक ही है। तो भगवान शिव की शिष्यता सब चीजों से अलग है। और कोई है? शिष्या अनुभूति कहती है, जो साहब श्री के द्वारा लिखित है, शिव शिष्य होने के लिए केवल अस्थाई शिष्य भाव अनिवार्य है। ये अस्थाई शिष्य भाव कैसे होगा? अच्छा, आप लोग जो है थोड़ी सी देर के लिए हलचल बंद कर दीजिए। घर हमको भी जाना है, आपको भी जाना है। घर अपनी ही जगह रहेगा, कहीं दूसरी जगह नहीं चला जाएगा, आपके इंतजार में वहीं रहेगा। जिज्ञासा ये है कि शिव के शिष्यता में एक ही चीज अनिवार्य है, अस्थाई शिष्य भाव। अस्थाई शिष्य भाव यानी कि जिसमें निरंतर ठहराव हो, ठहर गया हो वो, और उसमें निरंतरता है। ये नहीं कि आज शिव बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ दिन के बाद अच्छे नहीं लग रहे हैं, फिर कुछ दिन छोड़ दिए। घर में कोई घटना हो गई है, दुख हो गया है तो छोड़ दिए, बोले कि महादेव महादेव बहुत कर लिए, अब कुछ दिन बाद करेंगे। महादेव महादेव इतना किए, देखिए महादेव दुख दे दिए, कह के छोड़ देते हैं। यानी हम कभी उस विचार को पकड़ते हैं, कभी छोड़ते हैं। लेकिन एक विचार अगर मन में ठहर जाता है, जैसा साहब के साथ हुआ, उनके मन में एक विचार ही तो आया था, ठहर गया, ठहरा ही रह गया, निरंतर ठहरा रह गया। शिव मेरे हैं, दूसरों के भी हो सकते हैं। नतीजा क्या हुआ कि शिव शिष्यता व्यापक होती चली गई, क्योंकि वो ठहरा रह गया। अगर वो बदलते रह जाते तो कभी भी इतने बड़े स्तर पे, इतने विस्तार में शिव की शिष्यता नहीं जा सकती थी। लेकिन शिष्य भाव अस्थाई होना बहुत कठिन है। अस्थाई हो जाएगा तो आप रोटी बनाते रहिएगा, तावा चढ़ाए हुए हैं ना, रोटी चढ़ाए हैं उस पे, पता चलेगा महादेव में मन ऐसा खोया हुआ है कि रोटी के जगह पे हाथ ही को रख दीजिएगा, हाथ जल जाएगा। तो देखिएगा क्या हुआ। तो देखते हैं कि अरे रोटी के जगह पे हाथी को रख दिए हैं। यानी अपने शरीर की सुध बुध भी खो जाती है जब अस्थाई शिष्य भाव आ जाता है। इस